इस बार नागपुर में नितिन गडकरी के जीत के बाद काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया गया, लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। क्या जानकारी दे रहे हैं इस जश्न के दौरान हमारे संवाददाता मुकुंद, आइए देखते हैं। नितिन गडकरी लगातार तीसरी बार नागपुर लोकसभा सीट से विजयी घोषित हुए। उन्होंने विकास ठाकरे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें 1,12,000 वोटों से हराया है। हम इस समय नितिन जी के निवास स्थान पर उपस्थित हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि नितिन जी की इस विजय के बारे में। सर बताइए कि तीसरी बार उनकी वापसी हो रही है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? माननीय नितिन जी पूरे भारतवर्ष के नेता है, वो आधुनिक विश्वकर्मा भी उनको कहा जाता है। नितिन जी ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान में रास्तों का काम किया है, विकास का काम किया है, विकास की राजनीति की है, इसको देखते हुए नितिन जी का विजय होना निश्चित था, किंतु थोड़ी सी लीड कम होने से काफ़ी लोगों को आहत भी है, कुछ नाराज़ी भी है, क्योंकि यहाँ विकास कम पड़ा और बाकी के समीकरण ज़्यादा चले ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन नितिन जी ये बहुत महान नेता है और देश के विश्वकर्मा है और विकास के दृष्टि से जात पात पंथ को विचार न करते हुए सभी का काम करते हैं, ये उनकी खासियत है, विशेषता है। विदर्भ में एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, इसके बहुत सारे कारण हैं। जातिगत राजकारण हावी हुआ है, उसके बाद में बीजेपी को भी कई सारे नेताओं को ऐसा लगा कि ज़्यादा अहंकार में चले गए, उसके वजह से ग्राउंड लेवल पे काम कम हुआ है। जैसे ही नितिन जी है विकास पुरुष, पूरे भारत के विकास पुरुष है, इस तरह से अगर उन लोगों ने भी काम किया रहता तो वो भी सीट निकल गई रहती, तो उसके कारण झटका गिरा है थोड़ा। पूरे भारत में एक प्रकार से देखा जाए तो सीटें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारी कम होती दिखाई दे रहे हैं, आप इस बारे में क्या रहेंगे एक महिला होने के नाते? पहला तो यह है कि जो वोटर्स है, वोटर्स के नाम लिस्ट में आए ही नहीं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मैं उसकी कार्यकर्ती हूँ, मैंने खुद वोटर्स निकालने का प्रयास किया, लेकिन जो अपने जो नज़दीक जो वोटर्स थे उनके नाम ही लिस्ट में नहीं थे। इसी वजह से शायद ये झटका पड़ा है बीजेपी को, और ऐसा हमारा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नागपुर की सीट तो बच गई, भले ही विदर्भ में हालत ख़राब हुई, इस पर आपके क्या विचार हैं? विदर्भ में बात ऐसी है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने बाहर निकल के काम करना चाहिए था, ये 400 पार का नारे से क्या हो गया, बहुत से लोग सो गए हैं कि हम तो जीतने ही वाले हैं, ऐसा और कॉन्फिडेंस में आ गए और पूरे भारत में ये स्थिति हो गई है। और दूसरी बात यही है, जात पात का राजकारण, अपन विकास कितना भी करें, हमने देखा कि गडकरी जी ने इतना विकास करने के बावजूद भी आज उनको हमारी जो अपेक्षा थी कि 5 लाख से आना चाहिए, वो न आते हुए यानी कुछ कम हुआ, फिर भी वो आए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उनका सम्मान है। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं कि भारत में पूरा जात पात का राजकारण है, तुम कितना भी विकास को कोई महत्व नहीं देता, और यही सबसे बड़ी बात है, ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये हुई कि यहाँ पे जो आरक्षण का ये चला, उसमें मोदी जी ने बोला, लेकिन बहुजन समाज जो है वो जागरूक नहीं है। उसके जब वो बहुजन समाज के भाई उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसके जितने क्या 27% है उसमें से कुछ सीटें अपने क्या बोलते दी जा रही, फिर भी वो लोग सोए हुए हैं, यही इसका मतलब निकलता है, बाकी कुछ नहीं है। आपका क्या विचार आहे इसवर? मी भाग्यलता तळखंडे, सहकार आघाडी महामंत्री। गडकरीजींना माझे खूप शुभेच्छा आहे। मी इच्छा करते आकाशाला गवसणी घालण्याची, गडकरी साहेबांची इच्छा पूर्ण हो, हिमालयाची, बस मला काही नहीं। आई लव मोदी जी, आई लव गडकरी जी। गडकरी साहब ने बोले थे कि हम 5 लाख की जो गैप है जो अन्य उम्मीदवार से उससे हम जीतेंगे, लेकिन ये 1,12,000 पे आके अटकी, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वैसे तो रहने इलेक्शन के बारे में इतना नॉलेज तो नहीं है, पर वो गडकरी आ गए वही अच्छा है मेरे लिए, और नागपुर के लिए हमारे लिए बेस्ट यानी गडकरी है। बस उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है, बस वो जल्दी से जाए, आगे आगे बढ़ते जाए, हम उनके पीछे हैं। धन्यवाद। मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार, लेकिन यहाँ पे 300 पार भी नहीं हो पाई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा था कि जो भारत हिंदुस्तान के जो जनता जनार्दन ने जो भी मतदान दिया, जो भी जनाधार दिया है,
वो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हुआ है। गलती कहाँ हुई? गलती अब देखिए, उसके लिए हमारे जो कोर कमेटी है उसके आपस में बैठ करके विचार करेगी। हाँ, कुछ गड़बड़ियाँ हुई है जिससे हम लोगों को हमारा जो है जनाधार थोड़ा सा कम आया है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार जो है केंद्र में बनेगी और आगे अच्छा और विकास जो है नितिन जी के माध्यम से नागपुर का बहुत सारा विकास हुआ है, हम लोगों को सबको दिख ही रहा है। आज उसी उद्देश्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मैं उत्तर भारतीय मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते यहाँ सभी हमारे जितने कार्यकर्ता लोग सब यहाँ आए हुए हैं। इस विजय उत्साह में हम लोग सब लोग शामिल हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी हम लोगों से अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, आगे चल करके लोग और अच्छा जो है मतदान देंगे। और जय श्री राम। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति काफ़ी खराब है, आप इस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो भी हम लोगों को जनाधार मिला है वो हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ जो ये विपक्ष के द्वारा ये फैलाया गया था, रूमर फैलाया गया था कि संविधान बदल देंगे और आरक्षण हटा देंगे, इसकी वजह से कुछ, जहाँ तक हमारी पर्सनल सोच है, इसकी वजह से कुछ मतदान। क्या संविधान बदलने का जो नारा था, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि जो झूठा था, क्या उस पर राम मंदिर का मुद्दा हावी नहीं हो पाया, उसे आप वोट में नहीं बदल पाए? राम मंदिर का मुद्दा एक धार्मिक मुद्दा है और संविधान बदलना कुछ लोगों का पर्सनल मुद्दा हो जाता है। संविधान बदलना और आरक्षण हटाना वो निजी मुद्दा हो जाता है, इसकी वजह से कुछ वोट परसेंटेज कम हुआ है। नितिन जी के एक प्रशंसक हमारे साथ में जो पूरी तरीके से कलर में भीगे हुए हैं, शायद उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया हुआ है, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपने कैसा सेलिब्रेशन किया है? पूरे कलर से भरे हुए आप। सर, गडकरी साहब का आना ये हमारे लिए अभिनंदन है, हमारी जीत है गडकरी साहब आना। और हम सिर्फ रिजल्ट की राह देख रहे थे कि गडकरी साहब का जैसा ही विजय घोष हुआ कि विजयी हुए करके, उसी टाइम से गोलीबार चौक में हमने अपना जल्लोश मनाया और पटाखे फोड़े और ये सारा गुलाल से खेले हैं हम लोग। लेकिन 5 लाख का डिफरेंस आने की बात कही गई थी, वो 1,12,000 कुछ पे आ गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये सभी को बात मालूम है कि नागपुर में क्या हुआ है। हमारे लिए तो सर की जीत महत्व की है। आज सर जीते, हमारा स्वाभिमान जीता है। आपने अभी कहा कि नागपुर में क्या हुआ है सभी को मालूम है, आप बताइए क्या हुआ है? नहीं सर, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो है वो सभी जनता को मालूम है नितिन जी के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। बट सर जीते, ये हमारे लिए अभिमान है। एक महिला होने के हिसाब से आप कैसा कहेंगे इस जीत को, किस तरीके से देखेंगे? विदर्भ में जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। नुकसान नहीं हुआ है, देखा जाए तो उनकी जीत ही है और गडकरी सर को ऐसा कोई नहीं है कि उनको चाहते नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। सर आए हैं, अभी देखो क्या क्या होता है। आम्ही सर्व कार्यकर्ते खूप आनंदित आहोत की नितीनजींनी तिसऱ्यांदा नागपूरवरनं ही निवडणूक जिंकली आणि लोकसभेचं प्रतिनिधित्व करतायत। आम्ही नागपूरच्या सर्व मतदारांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, ज्यांचा विजयामध्ये मोठा वाटा आहे। नागपूरची विकासाची गती नितीनजी अशीच चालू ठेवतील। देशाला जे एक त्यांनी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे तो देखील तसाच चालू राहील, याचा आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना खूप खूप विश्वास आहे। त्यांच्यासाठी सर्व मतदारांचे पुन्हा एकदा आभार, खूप खूप धन्यवाद। विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी नागपुर की अपनी सीट को नितिन गडकरी जी के कारण बचा पाई, इस पर आपके क्या विचार है? नितिन जी गडकरी का जो कार्य है ये अनमोल है। इन्होंने ना जात पात धर्म की बातें करे, इन्होंने सिर्फ विकास यानी विकास का ही काम किया। इनके तरफ जो भी व्यक्ति आता है ये निस्वार्थ दिल से काम करते हैं, इनके पास कोई ऐसा धर्म जात पात की बात नहीं चलती। इन्होंने जो कार्य किया है बहुत बड़ा काम किया है, नागपुर का पूरा डेवलपमेंट किया है। और जो भी इनके दीन दलित जो शेतकरी जो भी आते हैं वो पूरे लोग का काम करने में मदद करते हैं। ये जनता दरबार लेते हैं, 2-2, 5-5 हज़ार लोग इनके पास जनता दरबार में आते हैं। और ये विदर्भ के देश का ऐसा एक नेता है कि ये इनके सबके प्रति ये पार्टी को छोड़ के और भी लोग इनसे प्यार करते हैं और इनके काम से अटूट प्यार है। इन्होंने पूरे देश में जो रास्ते के जाल बोलो जो भी कार्य किया वो अस्मरणीय है। विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उस पर आपने कुछ कहा नहीं, उस पर बताइए भारतीय जनता पार्टी से कहाँ गलती हुई इसमें? इनका जो भारतीय जनता पार्टी का नियोजन बराबर नहीं हुआ और साथ में जो उम्मीदवार खड़े किए ये व्यवस्थित नहीं हुए। नवनीत राणा जो है अमरावती की जो है ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं, अपक्ष उम्मीदवार थी। ये अपक्ष आई थी और राष्ट्रवादी के शरद पवार ने उन्होंने जिताए थे। ये टाइम पर आई
किए हुए। तो ये हारे कोई नई बात नहीं है, वो उन्होंने जो कार्य होता है वो कार्य वहाँ पे हुआ नहीं। और पहली बात तो वहाँ तो अभी तक वहाँ पे बीजेपी आई ही नहीं है, पहले शिवसेना आई है और उसके पहले कुछ कांग्रेस आई है। उनके जगह अगर दूसरे को दिए होते, नवनीत राणा जी के जगह अगर किसी को दूसरे को भाजपा की सीट मिलती थी तो वो चुन के आते थे। और आपका जो सवाल था कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो समय पे जैसे 2-4 सीट बदलाना चाहिए थी वो बदली नहीं है। पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि गडकरी साहब देश के 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है। लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा और विश्वास, इसके कारण ही मैं ये चुनाव जीत सका हूँ। नागपुर की जनता का और मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने और मेरे समर्थकों ने रात दिन मेरे लिए परिश्रम किया है, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के भी भाई और बहनें, उन्होंने भी चुनाव में मुझे सहयोग किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। नागपुर को देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ, प्रदूषण से मुक्त ऐसा नंबर 1 का शहर बनाने का सपना हमने देखा है। मैं फिर से एक बार उस सपने को पूरा करने की कोशिश करूँगा और नागपुर और विदर्भ में औद्योगिकरण होकर यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा और यहाँ के किसानों की उन्नति कैसे होगी, इसको भी प्राथमिकता दूंगा। विदर्भ के विकास के लिए कार्य करना तो मेरी प्राथमिकता है ही, पर मैं अपने को केवल विदर्भ तक नहीं मानता हूँ। महाराष्ट्र और देश के विकास में जो कार्य करने का मुझे मौका मिलेगा, वो कार्य मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा। फिर से एक बार नागपुर की जनता का, मतदाताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेरे लिए परिश्रम किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, नितिन गडकरी साहब के नागपुर में हुई जीत पर कार्यकर्ता खुश तो है, लेकिन जो मार्जिन रही वो कम है, इसका भी थोड़ा सा उन्हें गम है। कैमरा पर्सन प्रतीक कालस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर। श्रीवली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम। अब बनाएं अपने सपनों का घर बेहतर कीमतों पर, तो सही समय का लाभ उठाएं और आज ही नागपुर के वर्धा रोड आएं। बुक करें प्लॉट जिनकी कीमत शुरू मात्र 9,90,000 पर। महारेदा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, झड़ी वर्धा रोड, 5 फार्म शंकरपुर, बुटीबोरी मोहगांव, जामठा मेहान। हमारी सुविधाएं सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एंट्रेंस गेट, 80% bank finance also available. For more details, please contact 071235076162. Office address F2122 Jayanti Nagari 4 above Bodhisattva Bazaar, Manish Nagar, Besar Road, Nagpur.